परम शांति। क्या आप घर में जो फोटो देवी देवताओं की फोटो हिंदू लोग रखते हैं, तो इन फोटो से हिंदू परिवारों को इन देवी देवताओं से सुरक्षा मिलती है कि नहीं मिलती? देखो, एक इन जनरल बातें करूं कि जो मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई जाती है, पत्थर की मूर्तियां होती हैं, मगर जब उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इन देवी देवताओं की जो भी मंदिरों में मूर्तियां बनी हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो देवी देवताओं का एक रूप निकल के उन मंदिरों की मूर्तियों में प्रवेश कर जाती है। इसलिए जो मंदिरों में जाते हैं, इनको मंदिरों में जाने से इन देवी देवताओं की हेल्पलाइन मिलती है। तो प्रश्न ये आएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो घर में देवी देवता की फोटो रखते हैं। देखो, देवी देवता की फोटो रखने से एक भावना होती है, एक स्पेशल रूम होता है। तो इन रूम में या कहीं भी जहां भी रूम में अकेले में बैठकर जब इन देवी देवताओं का ध्यान लगाते हैं, तो भावना और ध्यान दोनों लगता है, तो जरूर उन देवी देवताओं की मूर्ति मूर्ति हो या फोटो हो, दोनों में से उसको पावर मिलती है। मगर अभी क्या है, कई जन्म से हम देखते हैं कि भारत के अंदर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धीरे धीरे आने लगे हैं। मुगलों ने हमला किया, क्रिश्चियनों ने भी राज किया 200 साल 250 साल, और फिर बहुत धर्म, ये क्रिश्चियन और मुसलमानों के धर्म फैलते गए। तो अब देखो, ये सम्राट को 17 बार गजनवी ने लूटा, फिर हमारे लाखों, पूरे हिंदुस्तान कितना बड़ा था, अफगानिस्तान तक था, यहाँ बर्मा मतलब यहाँ कंबोडिया तक था, ऊपर नेपाल, ऊपर आधा चाइना, तिबेट भी हिंदुस्तान का एक पोर्शन था। मतलब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था। मगर उसके धीरे धीरे टुकड़े होते गए, और जो विधर्मी आत्माएं हैं वो बहुत, क्रिश्चियन और मुसलमानों की बेहिसाब आत्माएं धीरे धीरे होते गए और भारत के टुकड़े होते गए। आज अफगानिस्तान में देख रहे हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब देख रहे हो। तो विधर्मी आत्माओं ने उन हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करवाए, और भारत के अंदर भी आज भी देखो, बाबरी मस्जिद बनी तो मुश्किल से राम मंदिर बना। तो ऐसे हजारों, आज भी लाखों मंदिर जो तोड़कर, हिंदुओं के मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें लगा दी है। तो इसका मतलब सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं। तो सूक्ष्म जगत में जो आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब देखो, 800 करोड़ में 250 करोड़ क्रिश्चियन है पूरी दुनिया में, 190 करोड़ मुसलमान है, हिंदू तो अब तीसरे नंबर पे है, 110 करोड़ है, और बौद्धि लोग 60 करोड़ पे है, बौद्ध लोग। तो ये मेन जो चार धर्म हैं, इसमें दो, जो क्रिश्चियन और मुसलमान की सूक्ष्म जगत में आत्माएं बहुत होती है, बहुत होती है। इसलिए वो आत्माएं जहाँ भी जाती है, चाहे अफ्रीका खंड देखो, वहाँ भी क्रिश्चियन और मुसलमान फैल गए। तो क्रिश्चियन और मुसलमान की आत्माएं सूक्ष्म जगत में बहुत हो गई हैं, और वो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय फैलाती है। तो भारत में ही ऐसे हुआ। देखो, लोगों के घरों में भी, मैंने एक वीडियो बनाया था, हिंदुओं के घरों में भी क्रिश्चियन मुसलमान की और अलग अनेक धर्म की आत्माएं, उन पर घरों में से जो हिंदू सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो बैठी है, उनको भगा देते हैं और फिर इनके घरों में भी जन्म ले लेते हैं। क्योंकि बहुत घोर कलयुग हो गया। घोर कलयुग माना कलह युग, धर्म के नाम पर अधर्म होना, धर्म के नाम पर इतनी अधर्म फैला चुका है कि हिंदू लोग भी अपने धर्म को छोड़कर इन मुसलमानों की दरगाहों पर जाते हैं, जहाँ दरगाहों पर मुसलमान के बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं इनके, मुसलमानों के, तो उनके घरों में चले जाते हैं। अब देखो, ये साईं बाबा को मैंने कई बार बोला, साईं बाबा को भी, ये मुसलमान था, तो करोड़ों मुसलमानों ने इन मुसलमान धर्म को फैलाने के लिए ये साईं बाबा का सहारा लिया। इनकी मूर्ति आज हर मंदिरों में है। तो मगर हिंदू लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनके साथ
ये मुसलमान धर्म की आत्माएं इनके घरों में बैठी हैं, साईं बाबा को मानने वाली। ये सब सारे हिंदू ही जाते हैं, मुसलमान नहीं जाते उनके साईं बाबा के मंदिरों में। तो ये क्या हो गया, धर्मग्लानि का अति हो गया कि लोगों की बुद्धि इतनी तमोप्रधान हो गई कि सत्य समझ ही नहीं पाते। कबीरपंथी देखो, कबीर मुसलमान था, सत्य साईं बाबा देखो कहता है मैं साईं बाबा का अवतार हूँ। ऐसे बहुत अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय। हिंदू धर्म में 35,000 संप्रदाय हैं छोटे छोटे। तो ये सभी क्या हुआ, धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय होने से आपस में धर्म वालों की ये लड़ने लगे। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय सारी धरती पर हुए, तो धर्म युद्ध बहुत हुए। क्रिश्चियनों ने धर्म पर कितना युद्ध करके धर्म को फैलाया। मुसलमानों ने तलवार के जोर पर कितने मुसलमान बनवाए। भारत में देखो, मुसलमान राजा जैसे औरंगजेब ने ऐसे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर करके, जो कमजोर आत्माएं थी वो कन्वर्ट हो के मुसलमान बन गई। आज भी क्रिश्चियन या मुसलमान बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं भारत में भी। तो ये सभी सूक्ष्म जगत वाले, जिनका सूक्ष्म जगत में पावर ज़्यादा है, पावर माना उनकी आत्माएं ज़्यादा है। क्रिश्चियनों मुसलमानों की सूक्ष्म जगत में आत्माएं बहुत है, बहुत है, इसलिए इनका धरती पर पावर ज़्यादा है, तो जोर ज़्यादा है। धर्म परिवर्तन बहुत कराते हैं पूरी दुनिया पर, चाहे कोई भी खंड देख लो, काले हो गोरे हो, भारत में हो, चाइना में तो नास्तिक है, टोटल नास्तिक है। रशिया भी नास्तिक है, मगर थोड़ा वहाँ रशिया में हल्का सा है, लोग खुला थोड़ा मंदिर मस्जिद सब चर्च बना देते हैं रशिया में। मगर चाइना तो टोटली नास्तिक है, इसलिए वहाँ किसी को भी अलाउ नहीं है कोई धर्म का। तो अलग अलग धरती पर जो अनेक धर्म मठ, तो नास्तिक धर्म की भी आत्माएं जो हैं वो भी बहुत है। चाइना में नास्तिक धर्म की आत्मा भरी है। 800 करोड़ में कम से कम 150-200 करोड़ आत्माएं तो नास्तिक है। भारत में भी बहुत नास्तिक है, बहुत नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, ना आत्मा परमात्मा को मानते हैं। तो जो आत्मा या परमात्मा को नहीं मानते उनकी आत्माओं में कोई कैटेगरी नहीं है, मगर संख्या बहुत है। इसलिए अभी आत्माओं को ये दुनिया बदलने के लिए, दुनिया इसलिए थर्ड वर्ल्ड वॉर कौन कराते हैं, सूक्ष्म जगत वाले ही कराते हैं, लड़ाई झगड़ा भी। तो अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो कौन कैसे बचेगा, ये भी सोचते नहीं। बस माया जबरदस्त बढ़ गई है, खाना पीना और मौज मस्ती करना, यही आज दुनिया में सब कर रहे हैं। आज यही कहते खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा। ये लोगों का एक ट्रेडिशन बन गया है, एक लोगों का मन में यही हो गया है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो कहीं देते ही नहीं है, कोई देते हैं तो कोई लेते ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को स्वयं को जानते ही नहीं है। तो जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे तो फिर अंत में क्या हाल होगा। आत्मा स्वयं आत्मा, आत्मा हूँ जड़ और चेतन, शास्त्रों में बहुत बातें हैं। तो ये सभी अनेक धर्म मठ पथ संप्रदाय की आत्माएं जो है वो अभी आपस में ही लड़कर ही मरेगी, क्योंकि आपस ही लड़ेगी। जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पूरी धरती पर परमाणु बम इतने फटेंगे कि जिनकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए जो मैं ये लंबा आपको समझा रहा हूँ कि जो घर में थोड़ी फोटो वोटो लगी है, अगर तुम्हारी भावना बहुत है, अल्टीमेटली तो जो भक्तों की भावना होती है, भक्ति मार्ग में भावना होती है, भावना के बल पर उनको हेल्पलाइन मिलती है। और ज्ञान मार्ग में तो आत्मा की ओन पावर बढ़ाते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। तो आत्मा स्वरूप बनकर परमात्मा से पावर, आत्मा की पावर लेते हैं। तो आत्मा की पावर बढ़ने से ओरा अच्छा हो जाता है, तो नेगेटिव आत्माएं अगर ओरा में आती है तो मुक्त हो जाती है। तो ज्ञान और भक्ति में फर्क है। मगर जो भावना है, फोटो के सामने भी जाओगे भावना बहुत है, भक्ति भाव बहुत है, भावना बहुत है, तो अपने देवी देवताओं की भी पूजा करोगे, बहुत भक्ति करोगे, बहुत ही भक्ति करेंगे, तो फोटो में से भी पावर मिलेगी। आज देवी देवता अपने भक्तों को हेल्पलाइन दे रहे हैं, मगर लोगों के घरों में विधर्मी भूत बैठे हैं, तो कहाँ से ये फोटो में भक्ति भाव करने देंगे। और माया जबरदस्त है, तो माया में फंसे हैं, तो भक्ति भाव रहा नहीं है। भक्ति भाव जैसी चीज बहुत कम, ना के बराबर 1% आत्माएं हैं भारत में जो भक्ति भावना वाली है। बाकी तो सब ऐसे ही हैं, ऊपर ऊपर की भक्ति भाव, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होता। और बिना त्याग तपस्या या भक्ति मार्ग में चलने से
भक्ति अच्छी तरह करने से ही कुछ मन की शांति मिलती है, मनोरोग खत्म होते हैं। इष्ट देवों में भी अब लोगों का मन रहा नहीं है। लोगों के मन इसलिए हिल रहे हैं, लोगों के मनों में ये आता है ना कि भी हमारे देवी देवता कहाँ गए, कि जब इतने सारे लाखों मंदिर हिंदुओं को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो लोगों की बुद्धि में जो पढ़े लिखे लोग हैं ये सोचते हैं कि हमारे देवी देवता जो अपनी मंदिरों को नहीं बचा सकते, तो फिर हमें क्या बचाएंगे। और आज की हालत देख रहे हैं, चारों ओर युद्ध हो रहे हैं, तो लोग सोचते ही हैं। इसलिए नास्तिक होते जा रहे हैं, बहुत नास्तिक होते जा रहे हैं, बस घूमना फिरना खाना पीना। इसलिए भक्ति भावना भी बहुत कम रहेगी। और साधु संत आप देखते हो, साधु संतों के नाम पर भी बहुत बदनामी हो गई है। इसलिए सनातन धर्म में बहुत कमजोरी आ गई है। हिंदू हिंदुओं के ही विरोधी हो गए हैं। आज पॉलिटिक्स में भी देखो, तो धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है, इसके कारण लोगों का मन दुखी हो गया। इसलिए भक्ति छूटती जा रही है। भक्ति इतनी करते नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, लोगों के प्रति प्यार नहीं है, अपनी मानव धर्म भी नहीं मानते, लोगों को हेल्पलाइन भी नहीं देते। बहुत कम बचे हैं, जो बहुत कम है। 1% ही अच्छी आत्मा है जो भक्ति भाव है, तो उनको हेल्पलाइन मिलती है और भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। तो ऐसी तरह भक्ति करते करते उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसकी बुद्धि में अच्छी बन जाती है, बुद्धि सत्व प्रधान बन जाती है। भक्ति भावना भले घर में फोटो लगा के भी करते हैं, तो भी भक्ति भावना से उनकी बुद्धि सत्व प्रधान होती है। और जब बुद्धि सत्व प्रधान होती है तो मन में एकदम अच्छी सत्व प्रधान भावना आती है, तो मन फिर कहीं ना कहीं मन चारों ओर ज्ञान के अंदर आत्मा परमात्मा का ज्ञान ढूंढता रहता है। इसलिए भक्ति बहुत सत्व प्रधान होती है, तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी बहुत भक्ति की है। अनेकों जन्मों से भक्ति बहुत करती आई हुई आत्मा धीरे धीरे भक्ति का फल, क्योंकि भक्ति बुद्धि को ठीक करती है, बुद्धि अच्छी करती है, सत्व प्रधान बुद्धि होती है। और बुद्धि अच्छी होती है तो मन चारों और मन में सत्व प्रधानता आने से वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो ढूंढने लगता ही है। और जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान ढूंढने लगती है तो मिल जाता है। जो बहुत मन की इच्छा बहुत होती है चारों और ज्ञान के लिए, वो भटकता है कभी इधर इधर, तो कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिल ही जाता है। फिर अंत में पूरा ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, और जब बेहद के ज्ञान में आते हैं तो बेहद का ज्ञान मिलता है। इसलिए मेन जो क्वेश्चन है कि घर घर में फोटो तो लगी है, देवी देवता तो उन फोटो में से कहीं भी, चाहे फोटो हो मूर्ति हो, आज देवी देवता अपनी पावर दिखाने के लिए तैयार है, मगर देवी देवताओं में भी पावर बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। और भक्ति मार्ग में भी इतना भावना ना होने के कारण भक्ति मार्ग भी अब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसलिए सनातन धर्म कमजोर होता गया। इसलिए इतने धर्म मठ पंथ संप्रदाय भारत में आए, इतने अलग अलग धर्म मठ पंथ संप्रदाय आए, आपस में लड़ते गए। और धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है भारत में या दुनिया में चारों। इसका कारण भी है कलह युग, धर्म ग्लानि का टाइम, वायुमंडल भी नेगेटिव हो गया, श्वास में भी नेगेटिविटी जा रही है। इसलिए अब ज़्यादा तो क्या समझाए, ज्ञान होगा तो सब समझ जाएंगे, परम शांति। और अंत में ये बताऊंगा कि जो घरों में फोटो हो या मूर्ति हो, कहीं भी हो, तो जब घर का वायुमंडल ही भक्ति पूर्वक नहीं है, और घर में विधर्मियों की आत्माएं हैं, भूत प्रेत है, विधर्मी भूत प्रेत है, तो वो फोटो में भी प्रवेश करके उन देवी देवताओं का रूप धारण कर सकते हैं। और इन देवी देवताओं के रूप में धारण करके उनको बुद्धि भ्रमित करते हैं। तो देवी देवताओं का रूप धारण करना इन विधर्मी भूत प्रेताओं के लिए आज की तारीख में बहुत हो गया है, क्योंकि जो देवी देवताओं के अनेक रूप निकाले गए, उन रूपों में धीरे धीरे देवी देवताओं में भी शक्ति नहीं है, पावर नहीं है। तो ये विधर्मी जो भूत हैं, और घरों में जो फोटो रखे उन फोटो में भी विधर्मी भूत उस देवी देवताओं का रूप धारण करते हैं। मंदिरों में भी, कई मंदिरों में, इसलिए तो साईं बाबा की मूर्तियां क्यों हर मंदिर में पहुंच गई, इसका कारण है विधर्मी भूतों ने इन मंदिरों में भी
मूर्तियों के साथ साईं बाबा की फोटो रखी। क्यों रखी? आज लोग विश्व हिंदू परिषद वाले बहुत चिल्लाते हैं, ना रखो ना रखो, तो भी कोई नहीं मानता, क्योंकि ये इनके मुसलमानों के या विधर्मियों के भूत जहाँ भी ज़्यादा होते हैं वहाँ ये मूर्तियाँ का एक सिंबल लगता ही है। इसलिए ये मूर्तियाँ धारण करवाते हैं, मूर्तियों में भी प्रवेश कर जाते हैं। विधर्मी भूत मूर्तियों को प्रवेश कर जाते हैं, अपने देवी देवताओं का फोटो में भी प्रवेश कर जाते हैं, घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो देवी देवताओं की फोटो और मूर्तियों में भी प्रवेश कर जाते हैं, चाहे मंदिर भी हो। आज मंदिरों में भी कई जाओगे तो वहाँ मूर्तियाँ, विधर्मियों की मूर्तियाँ हैं। इसका कारण क्या है? सूक्ष्म कारण है ना, क्योंकि ये कहाँ फोटो रखी गई, तो प्रवेश भी कर जाते हैं। इसलिए कॉमन है चीज है, घर में प्रवेश करना माना भूत प्रेत इन ये जो फोटो रखे उनमें भी वो प्रवेश कर जाते हैं। ये कॉमन सी बात है, एक कॉमन सेंस है कि भाई इतने 2000 साल में 250 करोड़ क्रिश्चियन हो गए, 1400 साल में 190 करोड़ मुसलमान हो गए, तो कितनी आत्मा, बेहिसाब आत्मा है। तब तो ये घरों घरों में घुसी हैं, जो हिंदुओं के घरों में जन्म लेती हैं, तो जरूर ये फोटो में भी घुसती हैं, मंदिरों के मूर्तियों में भी घुसती हैं, हर जगह पे। अब भारत में तो विधर्मियों का राज ही हो गया है। सनातन वाले इसलिए कम हो जाते हैं, सनातन की शक्ति भी कम हो गई है, विधर्मियों की शक्ति पावरफुल हो गई है, और सनातन की शक्ति इसलिए कम हो गई है क्योंकि हर जगह चाहे फोटो हो मूर्ति हो, उसमें सभी भूत प्रेत, विधर्मियों के भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए तो हिंदुओं के लाखों मंदिर तोड़ डाले, मुसलमानों ने मस्जिदें बना दी। इसका कारण क्या है? क्योंकि यही है कि वहाँ जो मंदिरों में जो मूर्तियाँ लगी थी उनमें भी सबसे पहले विधर्मी भूतों ने प्रवेश किया, फिर अपनी ताकत बढ़ाई, मंदिरों में अपनी ताकत बढ़ाई और फिर मंदिर तोड़वा डाले। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो